हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट पे, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ के बारे में। समझेंगे कि जो मेटाजोन्स है उनका ओरिजिन कैसे हुआ है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी थियरीज हैं जो उसके ओरिजिन के बारे में एक्सप्लेन करती है। ऑल्दो ये चैप्टर लंबा है तो इस चैप्टर को बेसिकली हमने दो लेक्चर्स में डिवाइड किया है, सो दैट कि हम क्या है सारी चीज़ों को इफेक्टिवली पढ़ सकें। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। आज के लेक्चर में बेसिकली हम बात करने वाले हैं इसके कॉलोनियल थ्योरी के बारे में। समझेंगे कि जो कॉलोनियल थ्योरी है वो किस तरीके से जस्टिफाई करता है ओरिजिन ऑफ मेटाजोन्स के बारे में। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, जिसका प्राइस जस्ट 599 है। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। बेसिकली क्या है, जितने भी आपके जो लेक्चर्स हैं वो आपके सिलेबस ओरिएंटेड होंगे। सारे जो लेक्चर्स हैं वेल डिफाइंड लेक्चर्स होंगे। उसके अलावा पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं, सॉल्व क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे, और उसके अलावा आपको क्या है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए एक पोर्टल अलग से मिल जाएगा जहां पर आप सारी चीजें इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव कर लेते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं ओरिजिन ऑफ मेटाजोन्स क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेटाजोन्स होता है सबसे पहले उसका मतलब समझते हैं। मेटाजोन्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि यही काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मेटाजोन्स मेटाजोन्स का मतलब होता है मेटाजोन्स मेटाजोन्स का सिंपल मतलब होता है मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। इसका मतलब क्या होगा, मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। तो जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, मेटाजोन्स बोलते हैं। ठीक है, सेम एज वैसे ही हम क्या है मल्टी सेलुलर प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, मेटाफाइट्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये टर्म भी समझ ही लेते हैं। तो जो मेटाफाइट्स होते हैं, मेटाफाइट्स, इसका मतलब क्या होता है, मल्टी सेलुलर प्लांट्स। तो मल्टी सेलुलर प्लांट्स को हम मेटाफाइट्स बोलेंगे, और मेटाजोन्स किसको बोलेंगे, मेटाजोन्स बोलेंगे मल्टी सेलुलर एनिमल्स को, और मेटाफाइट्स किसको नाम देंगे, मल्टी सेलुलर प्लांट्स को। तो ये दो पॉइंट्स आपको बिल्कुल दिमाग में एकदम बिठा के रखना है, बिकॉज हमारी जितनी भी थियरीज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स को मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं वो इन दोनों के अराउंड ही करने वाला हूं। तो मैं बार बार ये मेटाजोन्स अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये होगा कि मैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स के बारे में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं या उसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, सेम एज मेटाफाइट्स का मतलब क्या है कि मल्टी सेलुलर प्लांट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ओरिजिन ऑफ मेटाजोन्स किस तरीके से होता है, यानी जो मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स हैं या मल्टी सेलुलर जो प्लांट्स हैं इनका ओरिजिन कैसे हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। तो यूजुअली आपको पता होगा कि जो अर्थ का ओरिजिन है, आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ रखी होगी, तो अभी हम उतना ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि नियरली अराउंड 3.7 मिलियन ईयर अगो ये बेसिकली क्या है कि अर्थ के ऊपर लाइफ का बिगिनिंग हो चुका था। यानी बिग बैंग थ्योरी के बाद जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो उस अर्थ के ऊपर लगभग अराउंड आज से 3.7 बिलियन ईयर अगो अर्थ के ऊपर लाइफ का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया था। और जब अर्थ के ऊपर लाइफ का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ था तो वो लाइफ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थी, सिंपल लाइफ थी। ऑटोमेटिकली आपको पता ही होगा, क्योंकि जब कोई चीज ओरिजिनेट हो रहा है तो इनिशियली ही सबसे पहले वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं होगा, शुरुआत में वो सिंपल फॉर्म में रहा होगा, उसके बाद उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आनी स्टार्ट हो गई होगी। ठीक है, तो जिस समय अर्थ के ऊपर लाइफ बनना स्टार्ट हुआ था तो अर्थ के ऊपर जो लाइफ था वो किस फॉर्म में था, प्रोकैरियोटिक सेल के फॉर्म में था, या आप इसको बोल सकते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे ये। और यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब क्या है कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे जिसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो अनडिफाइंड था। यूकैरियोट्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस डिफाइंड होता है, बट इसके अंदर क्या था, अनडिफाइंड न्यूक्लियस था। ये अनडिफाइंड न्यूक्लियस था। बेसिकली आपने इवन प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिफरेंस पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप होता है, बट यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, और इसके न्यूक्लियस को हम फॉल्स न्यूक्लियस भी बोलते हैं, न्यूक्लियोफोर, इस तरीके के टर्म्स आपने सुने होंगे। ठीक है,
तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इनिशियली जो बेसिकली अगर हम बात करें, इनिशियली एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। अर्नेस्ट हैकल ने बताया कि जब शुरुआत में अर्थ के ऊपर लाइफ का ओरिजिन होना स्टार्ट हुआ, तो ओरिजिन होते समय उस समय जो ऑर्गेनिज्म थे, जो ए सेलुलर या यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे, ना तो वो प्रोटोफाइटा थे ना ही वो प्रोटोजोआ थे, ठीक है। ना तो वो प्रोटोफाइटा थे ना ही वो प्रोटोजोआ थे, बल्कि वो क्या थे, प्रोटिस्टा को बिलोंग करते थे। वो किसको बिलोंग करते थे, प्रोटिस्टा को बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि इनिशियली जो अर्नेस्ट हैकेल है, ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि इनिशियली जब सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए थे, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, ना तो वो क्या थे आपके प्रोटोजोआ और ना ही वो प्रोटोफाइटा थे। तो उनके अकॉर्डिंग जो शुरुआत में जो ऑर्गेनिज्म बने, उन ऑर्गेनिज्म को उन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटिस्टा नाम दिया, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि यही जो प्रोटिस्टा थे, इन्हीं के अंदर जो स्ट्रक्चर था वो सेलुलर स्ट्रक्चर था। अब ये सेलुलर स्ट्रक्चर्स क्या हुए होंगे, आपस में एक्यूमुलेट हुए होंगे, या उन्हीं के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से क्या है कि आपको मेटाफाइटा का मतलब कि मल्टी सेलुलर प्लांट्स, या फिर आप बोल सकते हो कि मेटाजोआ, या जिसको हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन हुआ होगा। तो अर्नेस्ट हैकेल के बेसिस पे अगर हम बात करें, तो उन्होंने बोला था कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उन्हीं के अंदर क्या हुआ होगा, डेवलपमेंट हुआ होगा। उसके बाद जाके क्या है, आपका मेटाजोआ का ओरिजिन होना स्टार्ट हुआ था, या मेटाजोआ बनना स्टार्ट हुए थे, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक का ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस लेक्चर का जो पीडीएफ नोट्स है वो डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। वो सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सिर्फ आपको लॉग इन करना है, ठीक है। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, चीजें आपको समझ में आती है कि नहीं आती हैं, आप चीजों को रिलेट कर पाते हो कि नहीं कर पाते, तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट करके सजेशन भेज सकते हो, या फिर कोई भी बेसिकली वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है कि इस तरीके की इंप्रूवमेंट की अभी और जरूरत है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं उस तरीके की इंप्रूवमेंट्स को लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, अब वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं थियरीज के बारे में। जनरली अगर हम बात करें, जो ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ है, उससे रिलेटेड हमारे पास टोटल 3 थियरीज हैं। 3 थियरीज बेसिकली क्या है, ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ के बारे में हमें एक्सप्लेन करती है, ठीक है। जिसमें से अगर हम बात करें तो एक आता है आपका सिंशियल थियरी, एक है कोलोनियल थियरी, और तीसरा क्या है, पॉलीफाइलेटिक थियरी। तो ये जो 3 थियरी है, ये 3 थियरी बेसिकली हमें पूरा का पूरा ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ के बारे में बताती है। अब ये तीनों थ्योरी क्या है, थोड़ी वास्ट थ्योरी है, तो हम सारी चीजों को आज के लेक्चर में कवर नहीं करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉलोनियल थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दे, बट कॉलोनियल थ्योरी भी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसके कुछ पोर्शन को मैंने पीपीटी में के अंदर इंक्लूड कर रखा है, बाकी को नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। सो अब ये जो थ्योरीज हैं वो क्या क्या कहती है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कॉलोनियल थ्योरी। कॉलोनियल थ्योरी क्या कहती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कॉलोनी वर्ड का मतलब क्या है कि चीजें जब ग्रुप में आ जाती हैं तब उसको कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है। सो कॉलोनियल थ्योरी के बेसिस पे ये कहता है कि इनिशियली जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, वो सारे के सारे कैसे थे, फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म थे, यानी उनके पास क्या था, फ्लैजिला प्रेजेंट था, ठीक है। अब ये जितने भी यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म थे, या जो फ्लैजिलेटेड सेल्स थे, वो आपस में आए, क्लोज आए, और क्लोज आने के बाद उन्होंने कॉलोनी का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से जो अलग अलग सेल थे, जो इंडिविजुअल सेल थे, वो सारे इंडिविजुअल सेल एक साथ आए और उन्होंने एक कॉलोनी बना दी। और जब ये कॉलोनी बना देते हैं, तो कॉलोनी बनाने की वजह से अब ये सारे के सारे सेल अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देते हैं, यानी जो पहले सारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, अब वो जब एक कॉलोनी में आ जाएंगे, तो कॉलोनी में आने के बाद उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर दिया। अब वो एक इंडिविजुअल सेल की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे, बल्कि एज अ ग्रुप की तरह ट्रीट किए जाएंगे। और जब ये एज अ ग्रुप की तरह ट्रीट किए जाएंगे, तो अब क्या हो गया, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाने लग जाएगा। अब ये कैसे कहलाने लग जाएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाने लग जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलोनियल थ्योरी बोलते हैं। तो कॉलोनियल थ्योरी क्या कह रहा है कि जो मल्टीपल सेल्स हैं, जब वो आपस में ग्रुप बना लेते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं,
तब वो अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देते हैं। अब वो इंडिविजुअल सेल की तरह ट्रीट ना होकर क्या होगा, एज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या बोल सकते हैं एज अ ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा, और इस ग्रुप का क्या होगा, एक अपना इंडिविजुअल फंक्शन होगा। अब इसी ग्रुप की वजह से अब ये क्या है, एक जाके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉलोनियल थ्योरी। एक सिंपली अगर सिंप्लीफाइड अगर इसको जस्टिफाई करें तो इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिंशियल। सिंशियल वर्ड का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। सिंशियल वर्ड का मतलब क्या होता है, अ सेल विच हैज मेनी न्यूक्लियस। सिंशियल वर्ड अगर आप कभी भी देखो तो इसका सिंपल मतलब होता है मेनी न्यूक्लियस, यानी एक सेल के अंदर अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिंशियल। तो हम इसको सिंपल, सिंशियल का मतलब होता है सिंगल सेल हैज मेनी न्यूक्लियस। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सिंगल सेल हैज मेनी न्यूक्लियस, मेनी न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब अगर मेनी न्यूक्लियस है तो इसका क्या मतलब हुआ उसको समझते हैं। तो बेसिकली सिंशियल थ्योरी ये कहता है कि एक सेल है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट थे। इस तरीके से सपोज बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट थे। ठीक है, अब ये जब एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे तो इसको क्या नाम दिया हमने, सिंशियल नाम दिया। अब होगा क्या, ओवर द टाइम ये जितने भी न्यूक्लियस थे इन चारों के तरफ इस तरीके से प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और अब ये हर एक प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर क्या है, एक नए एक इंडिविजुअल सेल की तरह वर्क करेगा, और ये सारे इंडिविजुअल सेल एक ग्रुप में प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन गया है, या इसको आप बोल सकते हो कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन गया है। और यही मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, बाद में जाके मेटाजोन्स का फॉर्मेशन कर देगा, या इन्हीं से मेटाजोआ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो सिंशियल थ्योरी क्या कह रहा है कि पहले सेल इंडिविजुअली अलग अलग थे, वो आपस में ग्रुप में आए, ग्रुप में आने के बाद उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर दिया और वो एज अ ग्रुप की तरह फंक्शन करने लग गए, और ग्रुप किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह, और यही जाके बाद में मेटाजोन्स का फॉर्मेशन करेंगे। सेम है सिंशियल थ्योरी क्या कहता है कि इनिशियली एक सेल हुआ करता था जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, उन सारे न्यूक्लियस के अराउंड प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, और प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ की वजह से क्या है, हर एक जो न्यूक्लियस है वो एक नए सेल की तरह बिहेव कर रहा है। अब क्योंकि ये नए सेल की तरह बिहेव कर रहा है तो ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो जाएगा, और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या है कि अब ये एज अ मेटाजोन्स को बनाने के लिए तैयार हो गया है। तो ये हमें सिंशियल थ्योरी बताती है एज एन ओवरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं पॉलीफाइलेटिक थ्योरी। पॉलीफाइलेटिक थ्योरी कहता है कि जितने भी अलग अलग मेटाजोन्स हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे मेटाजोन्स हैं, तो ये थ्योरी कहती है कि हर एक मेटाजोन्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वो अलग अलग टाइप के यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर से हुआ है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं, ये सारी थ्योरी कहती है कि हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसी एक ही टाइप के स्ट्रक्चर से बना होगा, चाहे वो सिंशियल थ्योरी हो चाहे वो कॉलोनियल थ्योरी हो। ये कहता है कि ये सिंगल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर से बना होगा। इन सभी थ्योरी का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि स्टार्टिंग में एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर हुआ होगा, उसी के अंदर मल्टीपल टाइम डिवीजन होने से या कॉलोनी फॉर्मेशन से वो क्या है, नए सेल्स का या बोल सकते हैं मेटाजोन्स का फॉर्मेशन करेगा। यानी यहाँ पे ओरिजिन करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल स्ट्रक्चर है, वो कैसा है आपका, सिंगल है। ठीक है, लेकिन ये जो पॉलीफाइलेटिक थ्योरी है, पॉलीफाइलेटिक थ्योरी कहता है कि जितने भी मेटाजोन्स हैं, जो अलग अलग मेटाजोन्स हैं, उनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो अलग अलग यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर से हुआ है। यानी सारे मेटाजोन्स किसी एक टाइप के स्ट्रक्चर से नहीं बने हुए हैं, वो अलग अलग स्ट्रक्चर से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये पॉलीफाइलेटिक थ्योरी कहती है। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा हमारा ओवरव्यू था, जितने भी ओरिजिन ऑफ मेटाजोन्स के लिए जो थ्योरी थी वो सारी चीजें मैंने एक बार आपको एज अ सिंपल करके एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, कॉलोनियल थ्योरी को थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमने जितनी चीजों को पढ़ा है एक बार इसको पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देखोगे कि जो जूलॉजिस्ट है, जितने भी जूलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया कि जो मेटाजोन्स है उनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो किससे हुआ है, यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ से हुआ है। जितने भी जो सिंगल सेल प्रोटोजोआ थे उनसे उसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और जब अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस को देखते हैं,
यानी जब किसी भी मेटाजोन्स के अंदर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो हम इस चीज को देख पाते हैं कि जितने भी बेसिकली मल्टी सेलुलर स्टेजेस हैं वो सारे के सारे कहाँ से डेवलप होते हैं, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर से डेवलप होते हैं। और इनिशियली अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं जाइगोट की, यानी जितने भी मल्टीपल या बोल सकते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका डेवलपमेंट जाइगोट से होता है। जाइगोट इनिशियली क्या होता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जाइगोट के बाद सारी चीजें डेवलप होना स्टार्ट होती है। तो ये जो थ्योरी है ये हमें बताती है कि हमारा जो ओरिजिन हुआ है वो सिंगल सेल से हुआ है, ठीक है। तो सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, मैक्सिमम साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जितने भी मल्टी सेलुलर है उनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो यूनिसेलुलर प्रोटोजोन से हुआ है। उनका जो ओरिजिन है वो कैसे है, प्रोटोजोन नेचर का होता है, ठीक है। यानी बेसिकली क्या है, जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हीं से उनका डेवलपमेंट हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज हमें बताता है। नेक्स्ट चीज, लेकिन यहां पर एक डाउट है कि जिस तरीके से सिंगल सेल प्रोटोजोन है वो मल्टी सेलुलर मेटाजोन्स को डेवलप करता है वो एक टाइप की मिस्ट्री है, यानी अभी तक हमारे पास उसका पूरा सही से जवाब नहीं है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अभी जैसे मैंने बताया था कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए टोटल हमारे पास 3 थियरीज है, ठीक है। जिसमें से सबसे पहली थियरीज क्या है, कॉलोनियल थियरी। कॉलोनियल थियरी कहता है कि जितने भी मेटाजोन्स हैं उनका जो ओरिजिनेशन हुआ है या वो जो डेवलप हुए हैं वो किससे हुए, कॉलोनियल फ्लैजिलेट से हुए हैं। यानी जितने भी फ्लैजिलेट सेल्स थे वो आपस में उन्होंने कॉलोनी बनाई, और कॉलोनी बनाने के बाद क्या है, हर एक सेल स्पेशलाइज्ड हो गया और उन्होंने पूरा का पूरा मल्टी सेलुलर का फॉर्मेशन कर दिया। नेक्स्ट है सिंशियल थ्योरी। सिंशियल थ्योरी कहती है कि जितने भी मेटाजोन्स हैं, ठीक है, उनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड, बेसिकली क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सीलिएट से हुआ है, जो बाद में सेलुलराइज्ड होके क्या बन चुका है कि मेटाजोन्स का फॉर्मेशन हुआ। जैसे डायग्राम देखो यहाँ पे, इसमें क्या है, ये मल्टीपल न्यूक्लियस है, सभी के अराउंड प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए, और ये क्या है, अब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा या इसी से मेटाजोन्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका पॉलीफाइलेटिक थ्योरी। पॉलीफाइलेटिक थ्योरी क्या कहता है कि जितने भी मेटाजोन्स हैं उनके अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है वो मल्टीपल ओरिजिन से हुआ है, यानी डिफरेंट यूनिसेलुलर ग्रुप से हुआ है। यानी अलग अलग मेटाजोन्स अलग अलग यूनिसेलुलर ग्रुप से हुआ है, या बोल सकते हैं कि अलग अलग यूनिसेलुलर जो ग्रुप शुरुआत में रहे होंगे उन्होंने अलग अलग मेटाजोन्स का फॉर्मेशन कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉलोनियल थ्योरी। तो कॉलोनियल थ्योरी के ओवरव्यू के बारे में तो मैंने जस्ट बता ही दिया है, तो इसको फटाफट इस चीज को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज की कॉलोनियल थ्योरी क्या कहते हैं कि इनिशियली बहुत सारे क्वानोसाइट सेल्स थे, और ये बात मैंने आपको किस में बताया था, पॉरीफेरा के अंदर बताया था कि जो क्वानोसाइट सेल्स थे उनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट था, वो सारे एक साथ ग्रुप में आए, और ग्रुप में आने के बाद इन्होंने एज अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दिया, और यही मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, मेटाजोन्स का फॉर्मेशन करेगा। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो थ्योरी है हमें ये सजेस्ट करती है कि जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं या जिनको हम मेटाजोन्स बोलते हैं वो क्या है, एक कॉलोनी से इवॉल्व हुए हैं, और वो कॉलोनी किसकी थी, फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की थी, जैसे कि क्वानोफ्लैजिलेट्स। यानी बहुत सारे क्वानोफ्लैजिलेट्स जब आपस में मिलेंगे तब मिलने के बाद क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या मेटाजोन्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ओवर द टाइम अगर हम बात करें तो ये जो कॉलोनीज है, ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है और अलग अलग टास्क को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से बाद में जाके वो टिश्यू में भी डिफरेंशिएट होती है और फाइनली जाके अलग अलग मेटाजोन्स का फॉर्मेशन कर देगी। तो ये चीज आपको याद रखना है। सबसे पहले ये जो आइडिया है कॉलोनियल थ्योरी का, उसको प्रपोज किया था बर्चली ने, उसके बाद लैंकस्टर ने इसको बेसिकली सपोर्ट किया था, और लास्ट में अगर हम बात करें तो हेकेल थे। हेकेल बेसिकली अर्नेस्ट हेकेल एक जाने माने साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को सही ठहराया, और इस थ्योरी को बाद में मेटनिकॉफ ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और हाइमन ने 1940 में इसको रिवाइव किया इस थ्योरी को, क्योंकि बाद में बीच में गायब हो गया था, बट हाइमन ने इस थ्योरी को दोबारा से रिवाइव किया, कॉलोनियल थ्योरी को, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी जो थ्योरी है इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर एविडेंसेस होते हैं, और ये बिल्कुल ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर ये मॉलिक्यूलर जो एविडेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। कैसे देखने को मिलते हैं उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करो किसी मल्टी सेलुलर का डेवलपमेंट होगा, तो सबसे पहले क्या होता है, सिंगल सेल जो गैमीट्स होते हैं उनका फ्यूजन होगा। अब सिंगल सेल जो गैमीट्स है उनका फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है, सिंगल सेल है। अब इनके अंदर फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद ये क्या है,
ये सारे मल्टीपल सेल्स बनेंगे और हर एक सेल्स का जो फंक्शन है वो अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से इनका डेवलपमेंट हो रहा है, वो हमें ये आइडेंटिफाई करता है या ये चीज एक्सप्लेन करता है कि जो ओरिजिन हुआ होगा मेटाजोन्स का वो किससे हुआ होगा, सिंगल सेल प्रोटोजोन से हुआ होगा या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से हुआ होगा। ठीक है, ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रस्तावना या कुछ बोल सकते हैं प्रोपोजिशंस के बारे में। तो जनरली अगर हम इस थ्योरी की बात करें, अभी तक मैं जितनी भी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं उन सभी चीजों को बस पीपीटी की मदद से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अदरवाइज ये जो थ्योरी थी बस इतनी ही सी है कि जनरली जितने भी मेटाजोन्स हैं उनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो सिंगल सेल फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म से हुआ है। जब वो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है आपस में ग्रुप हो जाएंगे, कॉलोनी बना लेंगे, तो उसके बाद सारे सेल्स स्पेशलाइज हो जाएंगे और वो स्पेशलाइज सेल्स क्या है बाद में जाकर मेटाजोन्स का फॉर्मेशन करेंगी। बस इस पूरे थ्योरी का क्रक्स इतना है जो आपको याद रखना है, और बाकी क्या है बस सपोर्टिंग मटेरियल है जिनको हमें याद रखना है लिखने के पर्पज से। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये जो थ्योरी क्या कहती है, होल्ड्स multicellular animals are originated from colony of one cell flagellated individual। यानी जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उनका जो ओरिजिनेशन है, उनका जो डेवलपमेंट है वो किससे हो रहा है, वन सेल या सिंगल सेल फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म से हो रहा है। जैसे सिंगल सेल है, इन्होंने कॉलोनी बनाया, ब्लास्टुला बना, फिर गैस्ट्रुला बना, इस तरीके से डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ओवर द टाइम जो इंडिविजुअल सेल्स हैं वो जब कॉलोनी के अंदर आते हैं तो वो बेसिकली स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं स्ट्रक्चर में और फंक्शन में। ठीक है, यानी उनका जो फंक्शन है वो बदल जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, और इवेंचुअली क्या होगा, कुछ समय बाद जो सेल है वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लूज कर देता है और वो इंटायर कॉलोनी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाता है। और फंक्शन कैसा होगा, इंटीग्रेटेड फंक्शन होगा। उस समय सारे सेल मिलके काम करेंगे, कोई इंडिविजुअल सेल ये नहीं बोलेगा मैं तो ये नहीं कर रहा या मैं वो नहीं कर रहा, अब सब मिलके काम करने वाले हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे सारे। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जो थ्योरी है इसको सपोर्ट करने के लिए अगर हम बात करें तो जो एविडेंसेस है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से हमें मिलता है, जहां पर हम सिमिलर टाइप की चीजों को देख पाते हैं। क्योंकि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो हम देखते हैं कि सारा डेवलपमेंट जाइगोट की मदद से ही होता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब जो कॉलोनियल थ्योरी है बेसिकली ये थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये बेसिकली जो थ्योरी है ये थ्योरी हमें ये बताती है कि जो फ्लैजिलेट एंसेस्ट्री है वो बेसिकली क्या है, जो हमारी एंसेस्ट्री है या जो हमारे पूर्वज होंगे या जो यहाँ से डेवलपमेंट हुआ होगा वो फ्लैजिलेट सेल से ही हुआ होगा। ये चीज हमें ये बताती है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिक ग्रुप। अब बेसिकली क्या है, इस थ्योरी को हम कैसे बेसिकली सपोर्ट करें, जो कॉलोनियल थ्योरी है उसको सपोर्ट करने के लिए भी तो हम कुछ हमें अपने पक्ष रखने पड़ेंगे। तो क्या क्या पक्ष हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले है प्लास्टिक ग्रुप। प्लास्टिक ग्रुप क्या कहता है कि जितने भी आपके जो सिंगल सेल जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं उनके पास प्लास्टिसिटी है, यानी वो अपने आप को ओवर द टाइम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है कि जो फ्लैजिलेट्स होते हैं वो हाईली प्लास्टिक होते हैं। ठीक है, हाईली प्लास्टिक का मतलब कि ये अपने आप को बदलने में कैपेबल होते हैं ओवर द टाइम, ये अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने फंक्शंस को बदल सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमें क्या बताता है कि जो एंटायर प्लांट किंगडम है एंड ऑल अदर प्रोटोजोन्स आर लाइकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम देम। यानी क्योंकि अब ये सारे के सारे जो क्वानोसाइट सेल्स हैं या जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं वो प्लास्टिक नेचर के होते हैं, यानी अपने आप को बदल सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जितने भी हम नए सेल्स आए होंगे वो पुराने सेल से आए होंगे, क्योंकि पुराने सेल ने अपने आप को बदल दिया, बदल के ये बना दिया। तो ये चीज हमें क्या सपोर्ट में बताती है, प्लास्टिसिटिक या बोल सकते हैं क्वानोसाइट सेल की जो प्लास्टिक नेचर है वो इस चीज को एक्सप्लेन करके हमें देती है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट कॉलोनीज। कॉम्पैक्ट कॉलोनीज का मतलब क्या है कि जितने भी अगर हम बात करें फ्लैजिलेट्स की, ठीक है, फ्लैजिलेट्स का मतलब जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, तो जितने भी फ्लैजिलेट्स हैं उनके पास अगर हम देखें तो वो कॉम्पैक्ट कॉलोनीज का फॉर्मेशन कर देती है। जैसे कि अगर हम बात करें वॉल्वॉक्स हो जाता है, कॉलोनी बना देती है, कॉम्पैक्ट कॉलोनी बनाती है। अब ये जो कॉलोनीज हैं, ठीक है, वो वेरियस स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पर शुरुआत में एक सिंगल सेल स्टेज था, जैसे जो जाइगोट को रिप्रेजेंट करता है, फिर डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो जैसे अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जैसे होता है जाइगोट आएगा, फिर मोरूला आता है, ब्लास्टुला आता है, तो सेम चीज यहाँ पर भी देखने को मिलती है कि अगर शुरुआत में सिंगल सेल था, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा,
यानी जब ये कॉलोनी बनाने स्टार्ट होंगे तो इसका जो इनिशियल स्ट्रक्चर है वो मोरूला के जैसा दिखेगा, फिर ब्लास्टुला के जैसा दिखेगा, फिर गैस्ट्रुला के जैसा दिखना स्टार्ट होगा। तो इनका जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से सपोर्ट करता है कि यहाँ पर जो कॉलोनीज हैं, यानी जो फ्लैजिलेट जो कॉलोनी बनाती है और उस कॉलोनी की प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसे ही मैच करती है जैसे कि मेटाजोन्स के अंदर या मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर जो उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज होते हैं। यानी जैसे अगर हम बात करें जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या आता है, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सारी स्टेजेस आती हैं। तो सेम एज जब कोई यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स अपने आप को जो कॉलोनी फॉर्म करता है तो उनके अंदर भी इसी तरीके की चीजें हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। तो ये दोनों चीजें सिमिलर है, इसलिए हमें ये चीज क्या करती है, ये उस थ्योरी को सपोर्ट करती है, कॉलोनी वाली थ्योरी को। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोआ। फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोआ क्या है, ये बहुत अच्छा एविडेंस है। जनरली जितने भी मेटाजोन्स होते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, उसके अंदर आप देखेंगे कि जो गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट्स की स्पेशली बात करें तो फ्लैजिलेटेड होते हैं। जैसे स्पर्म है वो कैसा है, फ्लैजिलेटेड है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है, जाइगोट बनता है, उसके बाद उसके अंदर डेवलपमेंट होने के बाद फिर वो क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है। तो यही चीज ये बता रहा है कि जो मेटाजोन होते हैं उनके पास टेल्ड स्पर्म होते हैं, यानी कि जो स्पर्म होगा उसके अंदर टेल प्रेजेंट होगा, जो कि बेसिकली जो टेल है वो एक टाइप का मॉडिफाइड फ्लैजिला ही होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब ये जो वाइड स्प्रेड प्रेजेंट ऑफ फ्लैजिलेटेड, यानी जनरली अधिकतर जितने भी मेटाजोन्स हैं उनके अंदर क्या है, आपको जितने भी स्पर्मेटोजोआ होंगे वो फ्लैजिलेटेड ही होंगे। ठीक है, फ्लैजिला उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये हमें क्या दिखाता है कि जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर से ही बन के आए हैं। ठीक है, तो ये भी हमें क्या है, इस थ्योरी को सपोर्ट करती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब फ्लैजिलेटेड बॉडी सेल्स। अब जनरली क्या है, अगर हम पॉरीफेरा की बात करें तो पॉरीफेरा के अंदर लार्वल स्टेजेस आते हैं, और लार्वल स्टेजेस जैसे कि यहाँ पर आ जाता है आपका पेरेनकाइमुला हो गया, एम्फीब्लास्टुला हो गया। तो ये जो लार्वल स्टेजेस हैं यहाँ पर भी क्या है, जो सेल्स होते हैं फ्लैजिलेटेड ही होते हैं। तो जो भी मल्टी सेलुलर का फॉर्मेशन हो रहा है, इस थ्योरी का सिंपल एक ही क्रक्स से ध्यान रखना है, और उसी के बेसिस पे हम क्या है, मल्टीपल यहाँ पे डिस्कशंस कर रहे हैं ताकि उस थ्योरी को बेसिकली हम सही प्रूफ कर सके। तो यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन है कि फ्लैजिलेटेड बॉडी सेल्स, जनरली जो पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा के अंदर मैंने बताया था कि सेलुलर ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ पर जो इनके लार्वल स्टेजेस होते हैं, चाहे वो पेरेनकाइमुला हो या एम्फीब्लास्टुला हो, इसमें आप देखेंगे कि सारे सेल्स में क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो फ्लैजिलेटेड ही बन रहा है। ये भी क्या है, मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पे हर एक सेल कैसा है, फ्लैजिला में है, और सारे सेल ग्रुप में आके स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। यही लिखा है मैंने कि जो फ्लैजिलेटेड बॉडी होता है आर कॉमन इन लोअर मेटाजोन्स। जितने भी लोअर मेटाजोन्स होते हैं उनके अंदर सारी चीजें फ्लैजिलेटेड ही होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे स्पंज और सिलेंट्रेट्स की बात करते हैं। स्पॉन्ज के अंदर जो लार्वा होता है जैसे कि पेरेनकाइमुला और एम्फीब्लास्टुला, उसके अंदर दोनों में आप फ्लैजिला देख पाओगे। ठीक है, अब ये जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं जिनको हम क्वानोसाइट्स बोलते हैं स्पॉन्जेस के अंदर, ये बेसिकली क्वानोफ्लैजिलेट से रिजेंबल करते हैं, या प्रोटोस्पोरेंजिया जो है, प्रोटीरियोस्पोरेंजिया, उसके अंदर भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जिस तरीके से ये आपके क्वानोफ्लैजिलेट्स के अंदर जो फ्लैजिला था वो एक सिंगल सेल था, वो उसी तरीके से जब बहुत सारे क्वानोफ्लैजिलेट लाइक सेल्स मिलेंगे तब जाके एक मेटाजोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि जो सिलेंट्रेट्स हैं उसके अंदर जो एंडोडर्मल सेल्स हैं उनके पास डेवलप फ्लैजिला, उनके पास भी क्या है, फ्लैजिला डेवलप हो जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अब इतनी सारी चीजें तो हमने सपोर्ट में बताई, कॉलोनियल थ्योरी के सपोर्ट में सारी डिस्कशंस किए। ठीक है, अब क्या है, इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है, इस थ्योरी के अंदर क्या क्या कमियां हैं उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो जनरली क्रिटिसिज्म की बात यह है, तो जनरली इसमें सबसे पहले जो दिक्कत ये बोली जाती है कि इनिशियली जो फ्लैजिलेट्स थे वो फाइटोफ्लैजिलेट्स थे। ठीक है, फाइटोफ्लैजिलेट्स का मतलब कि उनके अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टर्स थे, जैसे सेलुलोज का प्रेजेंट होना, ठीक है, काइटिन जैसे मटेरियल का प्रेजेंट होना। तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से एक एनिमल प्लांट जैसे स्ट्रक्चर से बन सकता है, यानी इनिशियली जब हमारे पास प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स थे तो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर से एनिमल कैसे बन सकता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पर कि जो कॉलोनियल थ्योरी है मेटाजोन्स की, इसके अंदर बेसिकली हम देखेंगे कि जो जनरली इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो फ्रेश वाटर वॉल्वोसिट फाइटोफ्लैजिलेट से हुआ है, यानी प्लांट लाइक दिखने वाले फाइटोफ्लैजिलेट से डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो फाइटोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है
जिनके अंदर जो सेलुलोज हो सकता है, क्लोरोफिल होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने को मिल जाता है। तो ये किस तरीके से रिडक्शन करके अब ये क्या है, एक एनिमल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये चीज ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती या इस चीज को ये जस्टिफाई नहीं कर पाती, तो ये इसका क्रिटिसिज्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यही जस्ट मैंने आपको बताया कि किस तरीके से फाइटोफ्लैजिलेट से जू फ्लैजिलेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, ये बात एक्सप्लेन नहीं कर रही है। नेक्स्ट जो दूसरा बेसिकली अगर हम बात करें, जो दूसरा यहाँ पे क्रिटिसिज्म बन रहा है कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होता है सेल का, इनिशियली लीनियर हो सकता है, ट्री लाइक हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, हॉलो हो सकता है। तो किस तरीके से एक स्पेसिफिक टाइप का हमें एंसेस्ट्रल मेटाजोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है अलग अलग टाइप के सेल से, क्योंकि अगर जब सेल का टाइप अलग अलग है तो उनका डेवलपमेंट एक जैसा कैसे हो रहा है, तो ये चीज भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। नेक्स्ट अब बात करते हैं बर्टशिली थ्योरी। ठीक है, अब ये जो बर्टशिली थ्योरी है ये क्या कहता है कि इन्होंने बताया कि जो एंसेस्ट्रल मेटाजोन्स हैं, ठीक है, एंसेस्ट्रल मेटाजोन्स वो कैसे थे, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में थे, जैसे कि गोनियम। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो गोनियम का डायग्राम है। तो इन्होंने बताया कि इनिशियली जो मेटाजोन्स थे वो कैसे थे, प्लेट लाइक थे। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, इन्होंने 2 लेयर्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया और ये कर्व्ड फॉर्म हो गए। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब ये जो थ्योरी है ये सपोर्ट नहीं करती एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मेटाजोन्स। दिस थ्योरी लैक्स सपोर्ट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ मेटाजोन, क्योंकि इस थ्योरी से हम क्या है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये थ्योरी क्या है, एज सच उतनी जस्टिफाइड थ्योरी नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लैंकेस्टर थ्योरी। लैंकेस्टर थ्योरी की बात करें तो ये क्या है कि इन्होंने बताया कि जो एक्सटर्नल फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, यानी जनरली क्या है यहाँ पर कि सपोज करो कि इन्होंने ग्रुप बनाया, जितने भी सेल्स थे उन्होंने इस तरीके से ग्रुप बनाया। इस ग्रुप का जो अंदर वाला जो पार्ट है, जो बाहर वाला होगा, वो एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करेगा और जो अंदर वाला सेल है वो एंडोडर्म का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये थ्योरी ये कहता है कि जो एक्सटर्नल फ्लैजिलेटेड सेल है वो तो एक्टोडर्म बना देंगे, लेकिन जो इसका इनर एंड है वो क्या है, एंडोडर्म का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर ये थ्योरी कहती है। उसके बाद बेसिकली जो लैंकेस्टर है प्रपोज्ड एज अ सॉलिड एंसेस्टर द प्लैनुला, यानी इन्होंने क्या है एक सॉलिड एंसेस्टर बताया जिसको प्लैनुला बोला और उनसे इसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और ये जो प्लैनुला है बाद में जाके माउथ और डाइजेस्टिव कैविटी का फॉर्मेशन करती है और बाद में जाके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगी। यानी सिंपल सी बात करें तो इनिशियली क्या है एक्टोडर्म, फिर एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेगी और बाद में जाके इसको प्लैनुला नाम दे दिया, और इसमें क्या है फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद माउथ, डाइजेस्टिव कैविटी इसका फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो ये थ्योरी ये बोलती है। ठीक है, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म ये है कि किस तरीके से बाहर का सेल एक्टोडर्म बना रही है और अंदर वाला सेल बिल्कुल मेन सेल से डिटैच होकर एंडोडर्म कैसे बना सकती है। ठीक है, तो ये है बेसिकली इसका क्या है क्रिटिसिज्म। इन्होंने बोला कि जो एंडोडर्म है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी डीलेमिनेशन इज रेयर इन मेटाजोन्स, यानी जो जिस तरीके का प्रोसेस यहाँ पे लैंकेस्टर ने बताया वैसा प्रोसेस मेटाजोन्स के अंदर नहीं होता। एंडोडर्म में उस तरीके एंडोडर्म का फॉर्मेशन मेटाजोन्स के अंदर उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से लैंकेस्टर ने बताया। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो इंटरनल डाइजेस्टिव ट्यूब है वुड बी यूजलेस विदाउट द माउथ फॉर द फूड इंटेक, यानी कि जो इंटरनल डाइजेस्टिव ट्रैक है अगर उसके अंदर माउथ ही नहीं बनेगा तो उस डाइजेस्टिव फूड ट्रैक का काम ही क्या होगा। तो ये इसके 2 क्रिटिसिज्म बन जाते हैं। सो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको ये सारा का सारा टर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।